ठीक है जी। अब हम इसके बाद देखेंगे हमने क्या काम किया था। हमने शो पेंडिंग रिक्वेस्ट वाले के अंदर सिंपल क्या लिखा है, एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्यूरी। और एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्यूरी का क्या मतलब है कि आपके टेबल के अंदर जो भी चीज है उस सारे डाटा को एग्जीक्यूट कर दो। अगर आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है उस टेबल के साथ और वो फॉर्म भी कनेक्टेड है तो आप एग्जीक्यूट कर लेते हो। नो अंडरस्कोर वैलिडेट मैंने एक पैरामीटर इसलिए लिया है कि वो मुझसे पूछे ना कि डू यू वांट टू डू दिस, यस नो कैंसिल, मैं ये चीज नहीं चाह रहा, मैं कहता हूँ डायरेक्ट एग्जीक्यूट ही हो। तो उसने उससे क्या होगा जी, हमारा ये क्या हो जाएगा, वो नहीं पूछेगा। ठीक है, इससे हम करके देख लेते हैं। हमने करके भी देखा था और मैंने यहाँ पे आके लास्ट टाइम क्या किया था, मैनुअल अपडेट करके आपको बताया कि 1002 और 1005 जो है इन दोनों के स्टेटस क्या कर दिए थे, वाई कर दिए थे। अब मैं दोबारा रन करता हूँ यहाँ पे आके, ऐसे ही मैं दोबारा रन करूंगा अब, तो हम देखते हैं। जैसे ही रन हो रहा है दोबारा, तो ये जो फॉर्म है तो उसमें क्या होगा, मैं जैसे ही करूंगा ना शो पेंडिंग रिक्वेस्ट, तो देखो अब जोन से को तो अप्रूव कर दिया मैंने। एक फॉर्म के कॉलम थोड़े खुले कर दूंगा तो सही तरह से नजर भी आ जाएगा। तो जोन जोन से मैंने अप्रूव कर दिया है। देखो ये वाला अप्रूव और ये वाला अप्रूव, कौन कौन से वाला। अच्छा मैंने इस वाले कॉलम को थोड़ा खुला करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। मैं इसको थोड़ा सा खुला कर देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा डिजाइनिंग तो इधर उधर हो जाएगी लेकिन हम थोड़ा सा फंक्शनैलिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो इसको भी मैं कर देता हूँ खुला। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। अच्छा जी, मैं क्या कहता हूँ, शो पेंडिंग रिक्वेस्ट। अब देखो यहाँ पे पूरा पूरा आपको नजर आ रहा होगा मैंने अप्रूव किस किस को किया था। मैंने कहा था कि जिस जिसका वाई करते, वाई किया मैंने किस किस का, एक है 1002 और एक है 1005। तो देखो 1002 वाला अप्रूव है और 1005 वाला अप्रूव है क्योंकि वो वाई है। जो उनसे एन है उनको मैंने कहा था पेंडिंग करो, वो देखो अभी आपको पेंडिंग में शो आ रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे अपडेट की जो क्यूरी लिखी हुई थी तो उसमें ये जो अली 22 वाला यूजर है इसको मैं राइट क्लिक, बल्कि इसको सिलेक्ट करके अप्रूव करता हूँ और यहाँ से क्या कर देता हूँ सेव। ये अप्रूव हो गया। अगर मैं दोबारा शो करता हूँ तो अभी ये देखो ये रिफ्रेश हो गया है और इतनी तेज हुआ आपको लगा कि ये नहीं हुआ, लेकिन ये हो चुका है और ये देखो अप्रूव्ड है। और अगर मैं पीछे जी डेटाबेस में जाके देखूं, अभी पहले देखो क्या था, ये जो 10001 वाला ये स्टेटस इसका एन है। लेकिन अब मैं इसको दोबारा अगर चलाता हूँ तो देखो इसका स्टेटस क्या हो गया, वाई। हुआ है। तो इसका मतलब अगर अब जो एडमिनिस्ट्रेटर में बंदा बैठा होगा यहाँ पे, वो अगर क्या करेगा, यहाँ से अप्रूव करके सेव कर देगा, तो इसका क्या मतलब है कि वो वहां पीछे वाया हो जाएगा। अगर वो देखता है मैं यहाँ जाके पेंडिंग करता है और दोबारा सेव करता है तो पीछे क्या इसका इफेक्ट आएगा, पीछे इसका इफेक्ट ये आएगा कि वो एन हो जाएगा। बस हम सिंपल स्टेटस को वाई और एन करवा रहे हैं अप्रूव और पेंडिंग के आगे लिस्ट के साथ। और आपको मैंने बताया था कि लास्ट में हमने सेव के ऊपर जो कोड लिखा हुआ है वो के कोड लिखा है। सही है, 1002 और 10। और मैंने जो कोड लिखा था वो क्या था, मैंने कहा था कि अपडेट कर दो सी यूजर को, ये टेबल का नाम है, सेट कर दो स्टेटस को वो वाला स्टेटस जो आप इस लिस्ट में से सिलेक्ट करोगे। अगर आप इस लिस्ट से अप्रूव सेलेक्ट करोगे तो अप्रूव की वैल्यू हमने क्या की थी, यहां से देख लेते हैं दोबारा। अगर आप अप्रूव सेलेक्ट करते हो तो डेटाबेस में क्या सेव होगा, वाई। अगर आप पेंडिंग जी करते हो तो क्या होगा, एन। तो मैं यही कह रहा हूँ यहाँ पे उसको कि भाईजान यहाँ पे जैसे ही जो इस स्टेटस की वैल्यू वो कर दो जो इस स्टेटस में हम करेंगे। और किस यूजर की करना, सबकी ना करना। जोन सा यूजर आईडी आपको करंट मिलेगा जिसमें मैं करंट रो को एक्सेस कर रहा हूँ उसकी चेंज करना, सबकी ना करना। तो उसके बाद लास्ट में मैंने कमेंट से सेव किया और तो ये हमारा ये काम होने लग गया। पास हमें लगी इसकी। जी, पासवर्ड कंसील करना है। हाँ, पासवर्ड कंसील हम कर सकते हैं। हम डबल क्लिक करते हैं जी इस पे और इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी इसके अंदर आपको यहाँ पे कंसील का नजर आ जाएगा। अच्छा ये डिस्प्ले है, अगर आप डिस्प्ले से
पहले इसको टेक्स्ट पे कन्वर्ट कर देते हो और अब यहाँ पे आपको कंसील का ऑप्शन आ रहा है, आप इस कंसील को यस कर सकते हो। ठीक है, इससे आपका पासवर्ड भी कंसील हो जाएगा। तो अब मेन काम ये है कि हम लोगों ने ये काम तो कर दिया, प्रूव यस नो। अब लॉगिन पे जाके एक चीज वेरीफाई बस करवानी है। हम चाहते हैं कि जिसका वाई है वो तो लॉगिन हो सके, लेकिन जिसका एन है उसके ऊपर एक मैसेज आया कि आपका अकाउंट तो क्रिएट हो गया पर अभी एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको रजिस्टर्ड नहीं किया, अप्रूव नहीं किया। तो वो जब अप्रूव करेगा देन आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब कौन से वाले फॉर्म पे जाएंगे। मैं कोई डिजाइनिंग और या कोई अभी बाकी कुछ फंक्शनैलिटी इनको हम पेंडिंग पे रख रहे हैं, हम लॉगिन के फॉर्म पे जा रहे हैं। लॉगिन के फॉर्म पे जाते हैं और मैं यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर आ रहा हूँ और लॉगिन के बटन पे जो हमने कोड लिखा था उस दिन, हम इधर आ रहे हैं। बड़ा सिंपल सा कोड था। हमने ही कहा था कि अगर तो डेटाबेस से उसे इन यूजर्स का रिकॉर्ड मिला जो हम यहाँ पे फॉर्म पे पुट करेंगे और पासवर्ड पुट करेंगे, अगर तो रिकॉर्ड मिला इसका मतलब ठीक है, देन इसको कॉल कर दो फॉर्म को, मेन वाले को। अगर डाटा नहीं मिलता तो हम कह दो कि इनवैलिड डिटेल्स है। अब हम कुछ थोड़ा सा टास्क डिफरेंट करने लगे। अब मैं कहता हूं अगर उसको डाटा मिल गया है, ठीक है, तो मैं उसको कहता हूं एक और डाटा को फेच करके लाओ। वी अंडरस्कोर स्टेटस का भी एक वेरिएबल बना रहा हूं, varchar2 कुछ मैं जैसे वेरिएबल बना रहा हूं और मैं कहता हूं कि यहां से तुम डेटाबेस से स्टेटस की वैल्यू को भी लाओ और इस वेरिएबल में तुम डाल दो वी अंडरस्कोर स्टेटस के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, मैं कहता हूं कि इफ वी अंडरस्कोर स्टेटस का जो वेरिएबल बनाया है, अगर उसके अंदर जो वैल्यू है वो है y, देन अगर उसमें वैल्यू y होगी इसका मतलब है डाटा मिल गया। अच्छा, डाटा मिलेगा देन यहां तक आएगा। अगर डाटा ही ना मिला पहले ही कह देगा इनवैलिड डिटेल्स। अगर डाटा मिल गया है और अगर उसका स्टेटस y है, देन तुम क्या करना, देन तुम ये वाला फॉर्म खोल देना। एल्स इफ अगर वी अंडरस्कोर जो स्टेटस है उसके अंदर जो वैल्यू आपको मिलती है वो मैं कहता हूं n है, देन तुम उसको एक मैसेज शो करवाना। और वो मैसेज क्या होगा, मैं कहता हूं वो मैसेज ये होगा कि क्या हो सकता है जी, यहाँ पे इंग्लैंड से भी लोग बैठे हुए हैं और सऊदी अरब से भी कुछ इंग्लिश हमें बता सकते हैं कि क्या मैसेज होना चाहिए। Your request is still not approved. नहीं, योर अकाउंट इज नॉट अप्रूव येट लिख देते हैं। योर अकाउंट जी इज नॉट अप्रूव्ड येट। इसका मतलब ये है कि अगर ये मैसेज आया इसका मतलब इसका अकाउंट तो बना हुआ है लेकिन अप्रूव नहीं हुआ। और अगर इनवैलिड डिटेल्स आया तो इनवैलिड डिटेल्स के मतलब है कि इस तरह का कोई अकाउंट नहीं है। मैं अगर सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ यू हैव नो अकाउंट, सिर्फ समझाने के लिए, यू हैव नो अकाउंट। ठीक है, कि तुम्हारे पास अकाउंट ही नहीं है ये, तो इसका मतलब है अगर उसको डाटा नहीं मिला तो मतलब उसके पास अकाउंट नहीं है। अगर उसको डाटा मिल गया और उसका स्टेटस y है तो मतलब उसको प्रूव किया हुआ है, तो देन उसके मेन फॉर्म पे ले जाओ। अगर उसका जो स्टेटस है n है, इसका मतलब अभी तक उसने अकाउंट तो क्रिएट किया है पर उसको अलाउ नहीं किया गया, तो मैसेज उसको जाएगा योर अकाउंट इज नॉट अप्रूव येट। ठीक है, और इसको मैं 2 दफा जी क्लिक कर देता हूँ, लास्ट पे एंड इफ करता हूँ। अब थोड़ा सा हमारा सिनेरियो चेंज होगा, हम देखते हैं कि अच्छा इसके लिए हमें कभी कभी ये वाला आ जाता है, इसको एक दफ़ा कंपाइल करना पड़ता है कंट्रोल के और क्या कहते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ, और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैं रन करता हूँ। अब मैं कहता हूँ सपोज करते हैं हम उस वाले यूजर से करते हैं, पहले तो मैं सबसे ही कोई और यूजर कर लेता हूँ जिसका डाटा ही कोई नहीं है। मैं कहता हूँ ABD के नाम का यूजर है जिसका पासवर्ड 123 है। अच्छा, इसको अभी तक मैंने किया नहीं था, चलो कर लेंगे। अब मैं लॉगिन करता हूँ, मैसेज क्या आया, यू हैव नो अकाउंट। आपके पास तो ABD नाम का कोई अकाउंट ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे पास तो है ही नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड कर लेता है और ऐसे अकाउंट से रजिस्टर करता है जो अभी तक अप्रूव नहीं है, कौन से अकाउंट ऐसे हैं जो अभी तक अप्रूव नहीं है, एन वाले, अली भाई वाला जिसका पासवर्ड 123 है वो अभी तक अप्रूव नहीं है, उसके साथ अगर मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ अली भाई पासवर्ड 123 लॉगिन। अब मुझे मैसेज वो नहीं मिला, अब मैसेज क्या मिला
योर अकाउंट इज नॉट अप्रूव्ड येट, कोई भी मैसेज दे सकते हो, लेकिन अभी उसने ये कहा कि तुम्हारा अकाउंट तो बना हुआ है लेकिन अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है सर, अगर ये बात है तो कुछ ऐसे अकाउंट से लॉग इन कर लें जिस जो अप्रूव हुए हैं। अदनान भाई का अकाउंट जो है ये अप्रूव हुआ है, तो मैं कहता हूँ अदनान 22 और उसका पासवर्ड भी 123 है, लॉग इन करता हूँ, तो आप लॉग इन करना चाहिए। बात समझ लगी? जी इस तरह से आप अब उनके यूजर्स, ऐसे कोई बंदा भी यूजर बना सकता है, लेकिन जो उनसे यूजर्स को आप अप्रूव करोगे वो सिर्फ लॉगिन कर सकते हैं। जैसे अभी अली भाई का यूजर अप्रूव नहीं कर सकता, जैसे अली भाई का यूजर जो है अभी हम अप्रूव, वो कहता है कि अभी अप्रूव नहीं है। मैं अप्रूव नहीं हुआ। अभी अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं अपना जो अकाउंट अप्रूवल वाले फॉर्म पे जाता हूँ, उसको रन करता हूँ अकाउंट वाले अप्रूवल वाले फॉर्म पे, और जैसे वो रन होगा मैं कहूंगा कि अली भाई वाले फॉर्म को क्या कर दो तुम, अप्रूवल दे दो। और जैसे ही मैं वहां पे अप्रूवल दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, अली भाई वाला फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। रन का बटन पता नहीं मैंने प्रेस किया या नहीं, मैं रन दोबारा कर देता हूँ। जी अप्रूव है। तो अली भाई वाले फॉर्म को अब क्या करने लगे, सॉरी यूजर को हम अप्रूवल देने लगे। तो हम कहते हैं कि भाईजान यहाँ पे आप आओ, शो ऑल पेंडिंग रिक्वेस्ट। अच्छा ये तो चलो हो गया। साथ एक और प्रॉब्लम थी कि अब मुझे यहाँ पे सिर्फ पेंडिंग रिक्वेस्ट चाहिए, अप्रूव रिक्वेस्ट नहीं चाहिए। तो इसका भी अभी सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन पहले मैं अली भाई वाले को क्या करने लगा हूँ, अप्रूव करने लगा। और मैं सेव कर देता हूँ, मिनिमाइज कर रहा हूँ, और मेरे लॉगिन वाले फॉर्म पे जा रहे हैं जी हम। और लॉगिन वाले फॉर्म पे जाके मैं कहता हूँ अली भाई 123 लॉगिन करो। अब अली भाई भी लॉगिन हो रहा है, पहले अली भाई अप्रूव नहीं था तो लॉगिन नहीं हो रहे थे, जैसे ही हमने एडमिनिस्ट्रेटर ने अप्रूव किया अब अली भाई भी लॉगिन हो रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा जो हमने जो सिचुएशन बनाई थी वो हमने सक्सेसफुली इस पे काम कर लिया। बात की समझ लगी? जी अब हम छोटा सा एक काम कर रहे हैं, देन हम इसको, ये वाला जो टास्क है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जैसे ही मैं एग्जीक्यूट क्यूरी करूँ तो मेरे पास अप्रूव्ड वाले बंदे ना आए, वो तो अप्रूव है, मैं दोबारा नहीं देखना चाहता उनको। जो पेंडिंग वाले बंदे हैं जस्ट वो मुझे शो होने चाहिए। हमारे केस में ये वाला और ये वाला बंदा शो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके ठीक लिए हमारे पास हम लोग जाएंगे अकाउंट अप्रूवल वाले फॉर्म पे दोबारा। ठीक है, मैं दो तीन फॉर्म्स को बार बार खोल रहा हूँ, कंफ्यूज ना होना, हमने शुरू में काफी डिटेल में बात की थी इस पे। अच्छा हम जाते हैं, ये हमारे पास ये अकाउंट अप्रूवल का फॉर्म है। आप जाओगे इस डाटा ब्लॉक है ना, ये जो आपके पास डाटा ब्लॉक है इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओगे, आप F4 पे प्रेस करते हो, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आपको एक बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है, आप बड़े अच्छे से काम कर सकते हो, वेयर क्लास की। किस क्लास की? वेयर क्लास। वेयर क्लास। जैसे आप वेयर में कंडीशन देते हो ना, आप एग्जीक्यूट क्यूरी होते हुए कंडीशन दे सकते हो। एग्जीक्यूट क्यूरी तो हो, लेकिन ऐसे की क्यूरी एग्जीक्यूट हो जिसपे आप कंडीशन देते हो। जैसे मैं कहता हूँ जिसका, सपोज करते हैं मैं कहता हूँ जिसका जो स्टेटस है वो होना चाहिए, स्टेटस इक्वल टू एन होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा जिसका स्टेटस क्या हो, एन हो, वो आए। रन करते हैं जी, चेक करते हैं कि हमने कोई चीज मिस तो नहीं की इसमें। रन हो रहा है जी हमारा फॉर्म। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना आपको? जी मैं शो करता हूँ मेरे पास क्या हुआ, शो जस्ट पेंडिंग। अब अप्रूवल नहीं हो, क्यों? उसकी रीजन है, मैंने वेयर क्लास में बता दिया कि जब यहां से मैं एग्जीक्यूट क्यूरी करूंगा, पहले तो सारी एग्जीक्यूट होती थी, लेकिन अब एग्जीक्यूट होने के लिए मैंने एक कंडीशन दे दी, और वो कंडीशन है जिसका स्टेटस इज इक्वल टू एन होगा, जस्ट वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं यहाँ लिख देता जिसका स्टेटस इज इक्वल टू वाई होगा, तो देन अप्रूव वाले आने थे सर। ठीक है, सही। तो इस तरह से जी आप कंट्रोल कर सकते हो। मैं आप लोगों के जिम्मे में एक छोटा सा टास्क देने लगा, एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कल तक इंशाल्लाह आप इस पे काम कर लोगे। और जो फॉर्म अभी मैं बना रहा हूँ ये भी आपने मुझे कल दिखाना है, और जितना पीछे से किया मैं कल पहले वो वाले काम भी चेक करूंगा। तो यहाँ पे किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, वो पूछ लो, उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ। क्लियर है जी? जी ओके ओके जी, मैं अब आपको असाइनमेंट देने लगा हूँ। मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ असाइनमेंट आपको। तो
स्टॉप शेयरिंग करके हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ये नजर आ रहा है जी? आपकी ना 2 असाइनमेंट हैं। पहली असाइनमेंट तो यही है कि जो फॉर्म मैंने बनाया है और जहाँ तक हमने ये अपने छोटे से प्रोजेक्ट पे काम कर लिया है वहाँ तक के फॉर्म सबके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, पहली असाइनमेंट तो आपको ये दे दी। सेकंड जो आपके पास टास्क है, सेकंड टास्क आपका समझ लो, नेटफ्लिक्स कौन कौन यूज करता है? ये किसी को पता है नेटफ्लिक्स क्या होता है? सबको पता होगा। पता है लेकिन पता नेटफ्लिक्स का। ठीक है, नेटफ्लिक्स में आपको पता होगा स्क्रीन हो जाती है शेयर, 4 बंदे यूज कर सकते हैं। जी जी जी। आपने एक ऐसा फॉर्म बनाना है जी, जैसे मैं कहता हूँ ये आपका लॉगिन फॉर्म होगा, जो भी उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप बनाओगे या आप खुद सोचोगे। मैं कहता हूँ ये लॉगिन फॉर्म है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो आपसे मैं ये कहूँगा कि मेरा लॉगिन फॉर्म है। ऐसा काम करो कि बंदा यूजर नेम अपना करे ना, जैसे यूजर का नाम है अली, उसका पासवर्ड जो भी है 1 2 3, वो लॉगिन करे। अगर वो लॉगिन करे वो अपने मेन फॉर्म पे आ जाए और आगे सपोज करे, सिंपल कुछ भी ना करना, सिर्फ लिख देना सपोज करते नेटफ्लिक्स एक असाइनमेंट पे। अगर ये अली वाला यूजर लॉगिन है, ठीक है, तो अगर किसी और जगह पे कोई बंदा लॉगिन फॉर्म खोलता है और वो अली वाले यूजर से लॉगिन करना चाह रहा है तो उसको मैसेज मिले कि भाईजान आपका यूजर पहले कहीं लॉगिन है, आप लॉगिन नहीं कर सकते। अगर वो बंदा वहां से लॉग आउट कर दे, पहला वाला बंदा वहां से लॉग आउट कर दे, स्क्रीन मेरे बंद हो गई है। अच्छा, मैं कहता हूं कि वो वाला बंदा वहां से क्या करते, लॉग आउट करते। अब तो देन क्या हो, फिर आपका वो सेकंड स्क्रीन से लॉगिन कर ले। मतलब मैं अल्टीमेट मेरा गोल ये है कि ये जो भी मेरा लॉगिन का होगा उसमें अगर एक यूजर लॉगिन होगा ना, अगर किसी और फॉर्म से, मतलब वही वाले लॉगिन फॉर्म से मैं एक और वही यूजर को दोबारा लॉगिन करना चाह रहा हूं तो वो लॉगिन ना हो जब तक पहले वाला लॉग आउट ना हो। समझ लगी है बात? असल में मेरे दूसरे वाली स्क्रीन की बैटरी लो हो गई है तो इसमें थोड़ा सा ऐसे ही आपको नजर आएगा। अच्छा ठीक है सर, मैं दोबारा लास्ट टाइम बता रहा हूँ ताकि आपको इतना समय लग जाए कि एक लॉगिन फॉर्म से जो यूजर लॉगिन होगा, जैसे अली लॉगिन हो गया ना, ठीक है, और वो मेन पेज पे बैठा हुआ है, ठीक है, आप आपका जो दूसरा आप एक और लॉगिन फॉर्म खोलते हो उससे दोबारा अली को लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो वो कह दे भाईजान आप पहले ही कोई किसी और जगह पे लॉगिन हो, आप दोबारा लॉगिन नहीं कर सकते। अगर यहाँ से वो बंदा लॉग आउट हो जाए तो देन यहाँ पे लॉगिन हो जाए। ठीक है, बात समझ लगी? अब इसका हिंट भी दे देता हूँ थोड़ा सा, और हिंट के बावजूद अगर आपसे काम ना हुआ तो फिर तो आती है यार। हिंट वही है, सेम हम लोग यही काम करेंगे। आप चाहे स्टेटस का या किसी भी कॉलम बना लेना डेटाबेस पे, उसमें y और n की वैल्यू रख लेना। आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखना n, लेकिन जैसे ही यूजर लॉगिन कर जाए तो फौरन लॉगिन करते हुए उसकी वैल्यू अपडेट करवा के y कर देना। इसका मतलब अगर उस यूजर की जो वैल्यू डेटाबेस में y होगी, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं लॉगिन बैठा हुआ है। तो अगर कहीं और से बंदा लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो ये चीज चेक करेगा कि अगर उस यूजर की स्टेटस की वैल्यू n होगी तब भी वो लॉगिन कर पाएगा, क्योंकि अगर y हुई वो तो पहले लॉगिन है, इसका मतलब है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको लॉगिन करते हुए y कर दोगे और वहां पे आप मेन फॉर्म पे जाके एक बटन बनाओगे लॉग आउट का, और लॉग आउट के पीछे कर दोगे कि जैसे ही लॉग आउट करे उसकी जो स्टेटस की वैल्यू n कर देना। तो जब n होगा तो मतलब बंदा लॉग आउट हुआ है, y का मतलब लॉगिन हुआ है। तो ये एक छोटा सा हिंट है, इसको अच्छी तरह सोचना और अब मुझे कल तक ये वाला काम करके दिखा दो। बात समझ लगी है जी? जी। चलो मैं 1 मिनट ये रिकॉर्ड पे बंद कर